हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक विच इज YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है हम लोगों को, इस एक्सपेरिमेंट ने हम लोगों को पहली बार इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता कैसा है ये हम लोगों को बताया है ना। इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में बताया कि लोगों को बताया कि इंटरफेरेंस पैटर्न एक्चुअली में दिखता कैसे है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं इंटरफेरेंस की, हम लोग बात कर चुके हैं हम लोग बात कर चुके हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और उसके कंडीशंस की। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जो हमको बताएगा इंटरफेरेंस पैटर्न होता कैसा है और उसकी कुछ बातें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर व्हिच इज YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस का ही एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट, तो है ना। और इंटरफेरेंस में हम लोगों को दो वेव्स चाहिए होती है। ओके, अब ये दो वेव्स कैसी होनी चाहिए? कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए। ओके, तो कोहेरेंट वेव्स तैयार करने का एक तरीका यंग्स ने सोच के निकाला था। ओके, और उस कंसेप्ट का नाम था डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब उसने किया कैसे? उसने एक सोर्स लिया, एक सोर्स के सामने एक स्लिट रखी, सॉरी एक कार्डबोर्ड रखा और उसके अंदर गड्ढा कर दिया, छोटा सा गड्ढा कर दिया। ये देखो यहां दिख रहा है सबको, ये सोर्स है ना। सोर्स के सामने उसने एक गड्ढा कर दिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया ना, है ना, बना देता हूं। उसके सामने एक और कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड, उसके अंदर दो गड्ढे किए, है ना। ये दो गड्ढे इक्वल डिस्टेंस पे थे, यानी ये सेंटर लाइन जोड़ी उसने, जितने दूरी पे ये गड्ढा किया, स्लिट बनाया, गड्ढा यानी स्लिट ऐसा, है ना। होल होल बनाया, होल वुड बी बेटर वर्ड, है ना। यहां से जितने दूरी पे ये होल बनाया उतने ही दूरी पे ये भी होल बनाया, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ ना, यहां से निकली वेव्स ऐसी, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, और वो सब यहां पहुंची। और जब तुम यहां आके देखे, इधर से देखे, तो तुमको एक लाइट इधर से निकलते हुए देखा, एक लाइट इधर से निकलते हुए दिखा। तो तुम्हारे पास में लाइट वेव्स कितनी बन गई? दो। कितनी लाइट वेव्स बनी? दो, एक ऊपर से एक नीचे से, है ना। समझ में आया? तो ये जो दो लाइट वेव्स थी, दीज टू लाइट वेव्स आर गोइंग टू इंटरफेयर, है ना। अब ये दो लाइट वेव्स बनी किससे? ये एक ही सोर्स से बनी है। तो हमेशा ये कैसे रहेंगी? कोहेरेंट रहेंगी, कोहेरेंट। अब कोहेरेंट के बारे में मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं समझाऊंगा कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं और उसके बारे में सारी बात करेंगे। अभी सिर्फ नाम याद रखो, ये कोहेरेंट सोर्सेस है। कोहेरेंट सोर्सेस यानी क्या? सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसे सोर्सेस जिनके बीच में फेज डिफरेंस, लिख लो चाहिए तो, ऐसे सोर्सेस जिनके बीच में फेज डिफरेंस इज जीरो और कांस्टेंट। ठीक है, तुमने लिख लिया, इतना लिख लो, बाद में इसके बाद के लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सोर्स को हम लोग नाम S1 देते हैं, इसको S2 देते हैं। और उसने इसका इंटरफेरेंस आगे एक रखे स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया। कहां पे? स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसमें यूज होने वाले पैरामीटर सब बता देता हूं। देखो, दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस था स्मॉल डी, दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस क्या था? स्मॉल डी। सोर्सेज और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस था कैपिटल डी। स्मॉल डी यहां लिख लो, स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। और लैम्बडा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, है ना। ये तीन पैरामीटर्स यूज होने वाले हैं एंड तक, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका इंटरफेरेंस पैटर्न समझते हैं, ठीक है। अब देखो लाइट वेव, अब हम लोग एक काम करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे स्क्रीन पे ये कंसिडर करेंगे O, स्क्रीन पे O कंसिडर करेंगे। यहां से लाइट वेव्स निकली, सीधी पहुंची यहाँ पे, यहां से लाइट वेव्स निकली, सीधी पहुंची यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? दोनों लाइट वेव्स एक S1 से निकल के O पे पहुंची और एक S2 से निकल के O पे पहुंची, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखते चलूंगा, है ना। नाउ एट O, है ना, O पे अगर हम लोग बात करें, एट O,
है ना। अब O पे जितना डिस्टेंस S1 वाले वेव ने ट्रेवल किया मतलब S1O, उतना ही डिस्टेंस S2 वाले वेव ने ट्रेवल किया मतलब S2O, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाथ डिफरेंस S1O माइनस S2O कितना है, 0। कहां पे, O पे, यानी जितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वहां पे जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस यानी क्या, दोनों के रास्तों के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस है ना, तो वो कितना रहेगा, 0। और पाथ डिफरेंस 0, ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देयरफॉर CI will occur at O। O पे क्या होगा, CI कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। Therefore O will be पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ऐसा लिख दूं मैं, O will be पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। O पे इंटेंसिटी कैसे रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गए। लेकिन क्योंकि O S1 S2 के सेंटर में है ना, और ये पॉइंट नहीं बनते, ये पॉइंट नहीं बनते, ये थोड़े से जाड़े पट्टे बनते, पट्टे बैंड। तो O को आज से हम लोग बोलेंगे O वुड बी नोन एज सेंट्रल ब्राइट बैंड। बैंड का दूसरा नाम है फ्रिंज। तो O को हम लोग आज से बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या फिर सेंट्रल ब्राइट। समझ में, हमेशा याद रखो YDAC में अगर एयर में हो रहा है YDAC, तो सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनता है। क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ये समझ में आया ये वाला पार्ट। ओके, चलो अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करेंगे P। ठीक है, पॉइंट कंसिडर करेंगे P। अब S1 से निकलने वाली वेव P पे ऐसी पहुंची, S2 से निकलने वाली वेव P पे ऐसी पहुंची। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या, नहीं। इनफैक्ट S2 वाले वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और S1 वाले वेव ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो अब P पे देयर वुड बी पाथ डिफरेंस, P पे पाथ डिफरेंस रहेगा, है ना। अब P पे पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन मैं दूसरे कलर से करता हूं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे, ये एंगल थीटा बोल देंगे। ठीक है, थीटा समझ में आया सबको, ये एंगल थीटा मैंने जो लिखा है दिख रहा है सबको, अच्छे से बना देता हूं यहाँ पे, थीटा। क्लियर। अब और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होगा, मैं S1 से परपेंडिकुलर डालूंगा यहां पे S2P पे, S1 से S2P पे परपेंडिकुलर डालूंगा, और मैथ्स में ज्योमेट्री यूज करके, मैथ्स का जो ज्योमेट्री पार्ट है उसको यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं ये एंगल भी क्या है, थीटा है। ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल भी क्या है, थीटा है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, ये पॉइंट को अगर मैं बोल देता हूं डी नहीं बोलता हूं मैं, एक काम कर दो, उसको थोड़ा अलग पॉइंट बोल देता हूं, उसको बोल देते सी। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि O पे, है ना, सॉरी एट P देयर इज पाथ डिफरेंस, है ना। पाथ डिफरेंस है क्योंकि दोनों वेव सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x, है ना, पाथ डिफरेंस जो डेल्टा x है कितना है, वो S2P माइनस S1P। ठीक है, अब इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से ये समझेगा कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, S1P इज इक्वल टू CP। तो कैन वी से दैट कि ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, S2 से निकलने वाले वेव ने जो P पे पहुंची उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, S2C, है ना। तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस हो गया हमारा, यहाँ पे उसको मैं क्या लिख दूं, S2C, S2C लिख सकते। बात आई क्या समझ में, क्योंकि S1P इज इक्वल टू CP है, तो S2 से निकलने वाले वेव ने इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, ये देखो इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, यानी हमको निकालना है S2C का वैल्यू।
ठीक है, अब ये ट्राइंगल देखते हैं हम लोग, S1 S2 C, थोड़ा कचरा हो गया, मैं वापस यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये है S1, ये है S2, ये ऐसा था और ये ऐसा था, परपेंडिकुलर था और ये एंगल था थीटा। ये डायग्राम हम लोगों ने वापस रीड्रॉ किया यहाँ पे, और ये है दूरी था स्मॉल डी, ठीक है, और ये C था, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर हम लोग साइन थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा यानी क्या, S2C अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यानी S1 S2, तो S2C कितना हो गया, सॉरी उप्स, ये कुछ तो हो नहीं रहा है आज, S1 S2 साइन थीटा हो गया, therefore S2C is equal to D sin थीटा, समझा। तो therefore पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D sin थीटा, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया सबको। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे, वो मैं भी बता देता हूं यहाँ पे। सपोज ये जो दूरी है P की, कहां से, O से, O यानी क्या, सेंट्रल फ्रिंज है ना, O यानी क्या, सेंट्रल फ्रिंज, तो सेंट्रल फ्रिंज से जो P की दूरी है वो लेटेस्ट से कितनी है, Y, ओके, सेंट्रल फ्रिंज से जो दूरी है वो कितनी है, Y। अब हम लोग अगर यहां देखें ट्रायंगल में, है ना, ये वाला ट्रायंगल देखो अब ध्यान से, है ना, इसको नाम दे देते एक्स, एक्स ओ पी, है ना, एक्स ओ पी वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल सॉरी, ट्रायंगल एक्स ओ पी, उसमें tan थीटा कितना है, tan थीटा कितना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी y बाई डी, ठीक है, tan थीटा कितना है, y बाई डी। तो लेकिन अगर हमको पता है, अभी यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा, इज नियरली इक्वल टू थीटा, है ना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एक्स बाई डी, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, y बाई डी, तो यहां से हमको डेल्टा एक्स का नया इक्वेशन मिलता है विच इज y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। सभी को समझा। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। क्लियर है सबको, तो तुम ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला इज y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। y यानी क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, स्मॉल डी यानी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, एंड कैपिटल टी इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना पार्ट हटा देना पड़ेगा मुझे, ये डायग्राम में रखूंगा जानबूझ के यहाँ पे, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। अब पॉइंट P जो है इट विल बी ब्राइट बैंड, है ना, ब्राइट बैंड या फिर ब्राइट फ्रिंज या फिर मैक्सिमा, अगर उस पे पाथ डिफरेंस जो है इवन मल्टीपल, क्या, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 रहेगा, है ना। पार्ट डिफरेंस कितना निकाला था अपन ने, y स्मॉल d बाई कैपिटल D, दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस n इनटू लैम्बडा बाई 2, वेयर n का वैल्यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू n लैम्बडा, कैपिटल D ऊपर गया, स्मॉल d नीचे, ये, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग आज से, हाँ, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ
nth ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम CBB। CBB यानी क्या, हमारा सेंट्रल फ्रिंज या फिर सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया चीज। तो इफ आई आस्क यू कि पहला ब्राइट बैंड कितने दूरी पे बनेगा, पहला ब्राइट बैंड है ना, इसको y1 BB बोल देते हो, पहला ब्राइट बैंड कितने दूरी पे बनेगा, तो तुम क्या बोलोगे, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, n की वैल्यू 1 डालोगे। दूसरा ब्राइट बैंड कितने दूरी पे बनेगा, 2 लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, है ना। तीसरा ब्राइट बैंड कितने दूरी पे बनेगा, 3 लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, बस n की वैल्यू डालते चलो। ठीक है, अब बेस्ट पार्ट देखो इसमें, अब नया चीज सीखेंगे हम लोग, कैपिटल X। मैं कैपिटल X से डिनोट करता हूं, ओके। कुछ बुक्स में अलग कंसेप्ट है, कुछ बुक्स में अलग कंसेप्ट है। कैपिटल X, कैपिटल X यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड, है ना, दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस, है ना। और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ, फ्रिंज विड्थ या फिर क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ, XBB, XBB। ठीक है, फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ। क्लियर विद दिस। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो XBB अगर निकालना है तो इट इज y2 माइनस y1 कर लो, या फिर y3 माइनस y2 कर लो, एंड सो ऑन। सभी सॉल्व करोगे, ये इसको में इसमें से ये डिफरेंस निकालोगे या इसमें से ये डिफरेंस निकालोगे, तो तुमको ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो मिलेगी लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, यानी जो ब्राइट बैंड बनता है उसका विड्थ कितना होता है, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दिस इज द विड्थ ऑफ bright band, and what is this is the distance of nth bright band, यानी CBB से nth bright band कितने दूरी पे बन रहा है, और जो bright band बन रहा है उसकी width कितनी है width, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। समझ में आया, सिंपल कंसेप्ट था। तो ये दोनों फॉर्मूलेस नोट डाउन कर लो, पॉज करो लेक्चर को और सारी चीजें नोट डाउन करते चलो। ठीक है, काम आएगी, बहुत काम आएगी आगे। ठीक है, चलो अब और आगे का पार्ट हटा, यहाँ पे ये रहने देता हूं मैं। अब लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। कंडीशन फॉर मिनिमा और डार्क फ्रिंज, है ना। नाउ एट P अगर मिनिमा बनाना है या डार्क फ्रिंज बनाना है या फिर डार्क बैंड बनाना है, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल किसका, लैम्बडा बाय 2 का। अब ये पाथ डिफरेंस हम लोगों ने कितना निकाला था, अपने नोट्स में से देख के बताओ, y स्मॉल d बाय कैपिटल D। ऑड मल्टीपल यानी ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2, वेयर n का वैल्यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 2 and 3 and so on। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ट्वाइस n प्लस 1 से क्यों नहीं चालू किया, ट्वाइस n माइनस 1 से ही क्यों किया। क्योंकि आप ट्वाइस n प्लस 1 से चालू करके n की वैल्यू 0 से शुरू कर सकते थे, है ना। ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, इसका आंसर बताता हूं। पिछले बार हम लोगों ने n की वैल्यू 0 से इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि 0 नंबर का ब्राइट बैंड हमेशा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है। वहां पे लिख लो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज 0th ब्राइट बैंड, क्योंकि सेंटर में एक ब्राइट बैंड बनता है। लेकिन सेंटर में कभी डार्क बैंड बनता है क्या, नहीं। इसलिए हम लोग डार्क बैंड के लिए 0 से नहीं स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट आया क्या ध्यान में, मैं वापस समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा तो थोड़ा सा पीछे ले जाकर वापस समझो, या फिर मैं वापस समझाता हूं, देख लो यहाँ पे ध्यान दो। देखो ब्राइट बैंड में क्या होता था, सेंटर में एक ब्राइट बैंड बन रहे हैं, फिर ऊपर ब्राइट बैंड नीचे ब्राइट बैंड बन रहे हैं। लेकिन डार्क बैंड में बीच में डार्क बैंड नहीं बनता है, और जो बीच में जो चीज है उसको 0 नंबर से चालू करते हैं हम लोग। तो डार्क बैंड में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग डार्क बैंड में नंबर 0 से नहीं स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते हैं। और अगर नंबर 1 से स्टार्ट करना है तो ट्वाइस n माइनस 1 लिखना पड़ता है। ठीक है, किससे क्या लिखना पड़ता है, ट्वाइस n माइनस 1। ठीक है, समझा। तो एक काम करो, कंडीशन याद रख लो। तो y का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d। ठीक है, सो ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम CBB।
तो अगर मैं तुमको पूछूं कि पहला डार्क बैंड कितनी दूरी पे बना, तो तुम क्या बोलोगे? लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी। सेंट्रल मैक्सिमम से पहला डार्क बैंड इतनी दूरी पे बना, ठीक है। दूसरा डार्क बैंड कितनी दूरी पे बना? 3 लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी। तीसरा डार्क बैंड कितनी दूरी पे बना? 5 लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, एंड सो ऑन। समझ में आया? हाँ। अब बात करते हैं कैपिटल एक्स डीबी की। देखो, अब सेंट्रल मैक्सिमम से ऊपर जैसे ब्राइट बैंड बने थे वैसे डार्क बैंड भी बने, इतने अलग अलग दूरी पे। तो कैपिटल एक्स डीबी यानी क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क बैंड, जिसको हम लोग आज से क्या बोलेंगे? फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ ऑफ डार्क बैंड, ठीक है। और एक्स डीबी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, एक तो y2 माइनस y1 कर लो या y3 माइनस y2 कर लो, है ना। y3 माइनस y2 कर लो, इन सब को, यानी इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आंसर वही आएगा जो पहले आया था कोइंसिडेंटली, दैट इज लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यानी बेस्ट पार्ट क्या है कि विड्थ सेम आई जो ब्राइट बैंड की थी, ब्राइट बैंड की भी ये इतनी विड्थ आई थी, है ना। तो ब्राइट बैंड बोल लो या डार्क बैंड बोल लो, विड्थ हमेशा सेम होती है। जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ कैसी होती है? हमेशा सेम होती है। हाँ, उनकी दूरियां अलग अलग है, सेंट्रल फ्रिंज से दूरियां अलग अलग है, लेकिन सबकी विड्थ सेम है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न में हर बैंड की विड्थ कैसी होती है? सेम होती है, ठीक है। क्लियर? अब देखो यहां पे, चलो ये सारी बात हो गई, पूरी मैथमेटिकल बातें हो गई, हम लोगों ने सारे इक्वेशंस लिख लिए, है ना। अब हम लोग इक्वेशंस तो पढ़ चुके हैं सारे, है ना। अब इक्वेशन जब सारे हो गए, है ना, अब इक्वेशन होने के बाद में हम लोग देखते हैं पैटर्न कैसा दिखता है। देखो, पैटर्न दिखेगा ऐसा, ये सपोज स्क्रीन है, ये स्क्रीन को जब तुम इधर से देखोगे तो स्क्रीन ऐसी दिखेंगी। अब यहां पे बीच में बनेगा सेंट्रल ब्राइट बैंड, इसको हम लोग बोलेंगे सीबीबी, ठीक है। फिर आजू बाजू बनेंगे डार्क बैंड, पहला डार्क बैंड आएगा। सर पहला डार्क बैंड क्यों आएगा? क्योंकि याद करने का कोशिश करो, पहला ब्राइट बैंड सेंट्रल ब्राइट बैंड से लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी दूरी पे बना था, पहला ब्राइट बैंड। लेकिन पहला डार्क बैंड कितनी दूरी पे बना था? लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, यानी 0.5 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यानी सेंट्रल फ्रिंज से पहले कौन बना? पहला डार्क बैंड, और बाद में क्या बना? पहला ब्राइट बैंड। क्योंकि पहले 0.5 आता है फिर 1 आता है, बात आई ध्यान में। तो इसके आजू बाजू यानी यहाँ पे ये जो चीज है ये है फर्स्ट डार्क बैंड, फर्स्ट डार्क बैंड। फिर बनेंगे यहाँ पे वापस ऐसे बैंड जिनको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट बैंड, फर्स्ट ब्राइट बैंड। फिर वापस पट्टे बनेंगे ऐसे जो रहेंगे सेकंड डार्क बैंड और सेकंड डार्क बैंड। एंड फिर अगेन ये सब रंगोली कंटिन्यू रहेगी, है ना। ये रंगोली तुम बना लेना आराम से। ये हो गया सेकंड ब्राइट बैंड, ये बना देता हूं सेकंड ब्राइट बैंड, सेकंड ब्राइट बैंड। तो ये होता है हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न, ऐसे पट्टे रहते, है ना। तो कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे कम है, ज्यादा है कम है, ज्यादा है कम है, ऐसा। तो दिस इज व्हाट इंटरफेरेंस पैटर्न लुक्स लाइक। समझ में आया? क्लियर है? हाँ। अब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर, नहीं अब सीरियसली लास्ट पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में अगले वीडियो में कवर करता हूं, है ना। इसके जो न्यूमेरिकल्स है जो जेई नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। एंगुलर विड्थ एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज, है ना। अब यहां पे एंगुलर पोजीशन यानी थीटा, कितने एंगल पे बना। जैसे ये तुम देख रहे हो, ये जो है यहाँ पे तुम हो, तो थीटा एंगल पे P बना है, थीटा एंगल पे P बना है, तो हमको थीटा निकालना है, ठीक है। एंगुलर पोजीशन निकालना है। अब एंगुलर पोजीशन निकालना बहुत आसान बात है। एंगुलर पोजीशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे
tan थीटा हम लोगों ने निकाला था, tan थीटा कितना निकाला था, y/d, है ना, लेकिन थीटा स्मॉल था, तो tan थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। समझ में आया? तो इसलिए अब y की वैल्यू अगर मैं डाल दूं यहाँ पे, है ना, एंगुलर पोजीशन की वैल्यू डाल दूं, y की वैल्यू क्या थी, नहीं एक काम कर, हाँ ये हो गया y/d। अब एंगुलर पोजीशन ब्राइट बैंड के लिए अलग आएगी, है ना, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड के लिए अलग आएगी। ब्राइट बैंड की एंगुलर पोजीशन कितनी आएगी, मैं y की वैल्यू कितनी डालूंगा, ब्राइट बैंड के लिए y की वैल्यू कितनी डालेंगे हम लोग, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, है ना, ये डालेंगे। तो यहाँ पे n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d डाला, तो n लैम्बडा बाय स्मॉल d आया। ये y की वैल्यू डालो, ये y की वैल्यू अपन ने निकाली है ब्राइट बैंड के लिए, और डार्क बैंड के लिए वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d। ये वैल्यू अगर यहाँ डालेंगे तो अपने को एंगुलर पोजीशन मिलेगा डार्क बैंड का, जो कि आएगा ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D, नहीं आएगा, कैपिटल D कट जाएगा, 2 स्मॉल d, ठीक है। सो दीज आर द एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड। हाँ, एंगुलर पोजीशन है, एंगल है, तो इसका यूनिट रेडियन रहेगा। और फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ यानी क्या, फ्रिंज विड्थ, है ना, तो फ्रिंज विड्थ में उसको बोल देता हूं अल्फा, अल्फा इज एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, है ना, तो फ्रिंजेस का एंगुलर विड्थ आएगा कैपिटल X बाय D से, तो वो आ जाएगा लैम्बडा बाय स्मॉल d, कैपिटल X बाय D, याद रखना। फ्रिंज विड्थ हमेशा याद रखो, एंगुलर विड्थ या एंगुलर पोजीशन में कैपिटल D नहीं आता है, और y के फॉर्मूले में कैपिटल D आता है। ऐसी टेक्निक है याद रखने की, बाकी डिराइव ऐसे किया, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस अलग अलग कंसेप्ट है, फ्रिंज की एंगुलर विड्थ और फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो ये सारी बातें थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।